अस्सलामुअलैकुम। आज हम लेके आए बहुत ही मज़ेदार से नगेट्स की रेसिपी। बिल्कुल मार्केट जैसे नगेट्स बनकर रेडी होते हैं। खाने में बहुत ही मज़ेदार, बच्चों को बड़ों को सबको पसंद आते हैं और आप 2 से 3 महीने के लिए आराम से इसे स्टोर कर कर रख सकते हैं। बहुत ही आसान और बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने मज़ेदार दिख रहे हैं। अंदर से बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बनकर रेडी होते हैं। और ये देख सकते हैं आप कितना सॉफ्ट बनकर रेडी हुआ है। तो आज हम इसी की रेसिपी देख लेते हैं। तो इसके लिए हमने 1 किलो चिकन लिया है। चिकन को हमने अच्छे से धोकर उसको क्यूब्स में कट कर लिया है और उसका पानी हम अच्छे से ड्रेन कर लेंगे। बिल्कुल अच्छे से पानी को निकाल लेना है। तो अब इसको हम फूड प्रोसेसर में डालेंगे। ये 1 किलो चिकन हमने लिया है और ये देख सकते हैं इसकी बोटी की साइज़ देख सकते हैं आप क्यूब्स की। तो यहाँ पर आप है ना मिक्सी में भी बना सकते हैं। तो ये 1 किलो चिकन के लिए हमने लिया है एक बड़ी साइज़ की प्याज। अगर आपके पास बहुत छोटी प्याज है तो 2 ले सकते हैं। 2 टीस्पून के करीब काला मिर्च, 1 टेबलस्पून भरकर सोया सॉस, 2 चम्मच हमने लिया है गार्लिक पाउडर। तो इसमें गार्लिक पाउडर जाएगा, पेस्ट हमने नहीं डाला है। पेस्ट से और पाउडर से फ़र्क पड़ जाता है। यहाँ पर हमने 1 चम्मच से ज़्यादा नमक डाला है। आप आपके टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। यहाँ पर हमने लिए है सूंठ की पाउडर, बिल्कुल आधा चम्मच, जो छोटी वाली चम्मच आती है ना वो आधा चम्मच लिए हमने। और यहाँ पर हमने हरी मिर्ची का पेस्ट लिया है। तो इससे हमारे नगेट्स हल्के से स्पाइसी होंगे। अब इसके लिए हम ब्रेड स्लाइसेस लेने वाले हैं। तो ये हमने 6 ब्रेड स्लाइसेस लिए हैं और इसके साइड्स हमने निकाल लिए हैं। अब इसके छोटे छोटे टुकड़े कर कर ये भी साथ साथ डाल देंगे। और इससे क्या होता है, ब्रेड से बल्कि अच्छे से सॉफ्ट बन जाते हैं हमारे नगेट्स। और अगर उसमें कुछ पानी भी है ना तो ब्रेड के इसमें सोक हो जाता है। तो यहाँ पर हमने 6 ब्रेड स्लाइसेस ले लिए हैं। अब इसको हम एकदम बारीक से पीस लेंगे। तो यहाँ पर हमने अच्छे से बारीक पीस लिया है। अगर आप मिक्सी में बना रहे हैं ना तो थोड़ा थोड़ा कर कर आप पीस सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कितना बारीक अच्छे से हमने बनाकर रेडी किया है। तो अब इसको हम निकाल लेंगे। तो इतना स्मूथ होना चाहिए ताकि अच्छे से नगेट्स हमारे सॉफ्ट बने, ठीक है। और इसको हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। प्लेट्स में निकालते टाइम आपके हाथों को अगर चिपक रहा है तो थोड़ा सा हाथ को तेल लगा लें ताकि बिल्कुल भी चिपके नहीं और अच्छे से निकल जाए। तो सारा हमने नगेट्स का जो मिक्सचर है ये निकाल लिया है। अब इसके लिए हमने ये लिया है चॉपिंग बोर्ड। इसके लिए हम तेल यूज़ करेंगे, हल्का सा तेल लगा लेंगे। तो जब चॉपिंग बोर्ड पे फैलाएंगे ना हम नगेट्स का मिक्सचर तो चिपकेगा नहीं। अगर आपके पास कोई जिप लॉक बैग है ना तो आप उसके ऊपर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम इसको हाथ से फैला लेंगे। तो ये बहुत ही इजी होता है। चॉपिंग बोर्ड है या तो फिर जिप लॉक बैग है या तो फिर प्लास्टिक की कोई अच्छी सी बड़ी सी बैग है ना तो उसके ऊपर भी तेल लगाकर सेम यही प्रोसेस कर सकते हैं। या तो फिर आप प्लेटफॉर्म पर भी इसी तरह आप फैला लें, तेल लगाए प्लेटफॉर्म को और फैला लें और इस तरह से बना लें। तो वो बहुत ही ईजी रहता है, ठीक है। जैसी सहूलत हो उस तरह से आप कर सकते हैं। इसके लिए बहुत ज़्यादा कोई मेहनत की चीज़ नहीं है। तो ये आसानी से बन जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको शेप दे देते हैं हल्का सा स्क्वायर में। अगर अच्छा सा शेप ना आए ना तो साइड इसके कट करें और इसको हम क्यूब्स में कट कर लेंगे। जितनी साइज़ चाहिए आपको उस हिसाब से आप कट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसे कट कर लेते हैं और इसका शेप जो है ना वो बाद में जब हम ब्रेड क्रम्ब लगाएंगे तो उसका शेप बिल्कुल सही हो जाता है। तो बिल्कुल टेंशन ना ले कि इसका शेप कुछ ख़राब हो गया है या कट करने में थोड़ा सा ऊंच नीच हो गया है, तो भी उसका शेप आराम से आ जाता है। तो यहाँ पे हमने सारे के सारे नगेट्स कट कर लिए हैं और यहाँ पर देख सकते हैं हमने तेल लगाया ना तो बड़ी आसानी से हम उठा सकते हैं इसको छुरी की हेल्प से। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये साइज़ हमारे नगेट्स की। और इसको जब हम ब्रेड क्रम्ब लगाएंगे ना तो ये अच्छे से शेप में आ जाएगा। ये देख सकते हैं ना कितना इजीली हमने निकाल लिया है। तो सारे के सारे हमने इसी तरह बनाकर रेडी कर लिए हैं। तो इसके लिए अब हम ब्रेड क्रम्ब और मैदे का घोल लेंगे। बिल्कुल पतला सा मैदे का घोल बना लिया है हमने। यहाँ पर देख सकते हैं इसके ऊपर चम्मच के ऊपर इस तरह से एक उंगली अगर फेरते हैं ना तो ये स्प्रेड नहीं हो रहा है। तो इतना पतला हमको चाहिए। यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से
ठीक है। और ये जो ब्रेड क्रम्ब लिया है, ये ब्रेड क्रम्ब जो नॉर्मल घर में यूज़ होता है वही फ्रेश ब्रेड क्रम्ब है। उसमें हमने थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर डाला है और इसको हमने पीस कर रोस्ट कर लिया है, तो ये ऑरेंज हो जाता है और ये पैन को ब्रेड क्रम्ब बन जाता है हमारा। आप जो नॉर्मल वाला ब्रेड क्रम्ब आता है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने एक बार स्लरी में डुबाया और एक बार इसको ब्रेड क्रम्ब लगा लिया है और उसको हल्का सा शेप दे दिया है। तो सारे इसी तरह बनाकर हम रेडी करने वाले हैं। तो इस तरह से ये देख सकते हैं। तो यहाँ पर सारे नगेट्स बनकर रेडी है हमारे। तो इसको हम फ्रीज़ कर सकते हैं 2 से 3 महीने के लिए। तो हम इसको फ्रीज़ करने का तरीका भी बता देते हैं। कम से कम जगह में अच्छे से फ्रीज़ कर सकते हैं आप नगेट्स को। तो यहाँ पर हमने लिया है ज़िप लॉक बैग। तो ज़िप लॉक बैग में हम इसको एक एक लेयर इस तरह से लगाते जाएंगे और जितने भी आपके पास नगेट्स हो सारे के सारे इसी तरह फ्रीज़ कर सकते हैं। तो आप एयर टाइट डब्बे में भी रख सकते हैं, लेकिन बीच में प्लास्टिक की शीट आपको डालना पड़ेगा। तो यहाँ पर इस तरह से हम करेंगे तो हमारे नगेट चिपकेंगे नहीं और बहुत ही आसानी से निकल जाएंगे और फ्रिज में भी बहुत ही अच्छे से रह जाएंगे। तो ये सारे नगेट्स हम इसी तरह फ्रीज़र में रखेंगे। तो अब हम इसको फ्राई कर भी दिखाते हैं। तो यहाँ पर हमने तेल गरम होने के लिए रख दिया है। अब इसके अंदर जितनी जगह हो उतने हम नगेट्स डालते जाएंगे और ये सारे नगेट्स हमने डाल दिए हैं। अब इसको हम फ्राई होने देंगे। 5 से 7 मिनट लगते हैं इसको फ्राई होने के लिए। जब ये ऊपर सतह पर तैरने लगे ना तेल के ऊपर, तो समझ जाना ये फ्राई हो चुके हैं। तो साइड पलट ले, अच्छे से गोल्डन भी कलर आ जाता है और ये ऊपर तैरने लग जाते हैं। तो यहाँ पर हमने सारे के सारे नगेट्स को पलट लेना है और अब इसको हम दूसरी साइड से भी हल्का सा गोल्डन कर लेंगे। तो 5 से 7 मिनट के टाइम में ये अच्छे से फ्राई हो जाते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं सारे नगेट्स हमारे फ्राई हो चुके हैं। तो इसको हम निकाल लेंगे। तो कोई भी पेपर टॉवल पर निकाल सकते हैं और इसको केचप के साथ सर्व कर सकते हैं। बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। इस तरह से नगेट्स बनाओ और रमज़ान में फ्रीज़ करो और जब भी मन करे निकाल कर खा सकते हैं आप। तो ये बाकी जो बचे हुए हैं ये भी हम निकाल लेते हैं। तो वीडियो आपको कैसी लगे ज़रूर कमेंट करके बताना और अच्छी लगे तो लाइक करना। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो और फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें।